औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं सलमान रशीद आपके साथ हूँ और आज आपके साथ एक इंसिडेंट को डिस्कस करूँगा जो कि एक प्रोपेन का एक्सप्लोजन था। और चूँकि इस तरह के इंसिडेंट्स जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा होता हूँ वो हमें बहुत सारा लेसन लर्न दे रहे होते हैं, तो इसलिए टाइम टू टाइम बेहतर होता है कि हम इस तरह के इंसिडेंट को डिस्कस करें, जो उसमें से लेसन लर्न है उसको हम लें और कोशिश करें कि हमारे एरिया में इस तरह का कोई भी इंसिडेंट ना हो। तो जिस इंसिडेंट की बात कर रहा हूँ ये एक पेट्रोल स्टेशन था। जैसे हमारे पास पेट्रोल स्टेशन होते हैं उसके अंदर एक कन्वीनियंस स्टोर होता है, तो इसी तरह से ये जो पेट्रोल स्टेशन था ये लिटिल जनरल गैस स्टेशन और कन्वीनियंस स्टोर के नाम से मशहूर था और ये फ्लैट टॉप रोड गेंट यूएसए में था। और इनसाइड जो ये बिल्डिंग थी ये एक वुडन स्ट्रक्चर था और स्टोर जो है वो सेल करता था सॉफ्ट ड्रिंक्स, मैगज़ीन, स्नैक्स और पिज़्ज़ा जो कि वहाँ पे प्रिपेयर किया जाता था 2 प्रोपेन फायर्ड ओवंस के थ्रू। 1994 में जो साउदर्न सन कंपनी है उसने इंस्टॉल किया एक 500 गैलन प्रोपेन टैंक और जो कि स्टोर की बैक साइड वॉल थी उसके साथ उन्होंने उसको इंस्टॉल किया। साउदर्न सन जो थी उन्होंने अपना बिजनेस जो है वो फ्रेल गैस को 1996 में सेल आउट कर दिया। जो लोगो था टैंक का वो रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन टैंक जो इटसेल्फ था वो वहीं जिस जगह पे था वहीं पे उन्होंने उसको छोड़ दिया। जनवरी 2007 में लिटिल जनरल कंपनी जो थी उन्होंने अपना जो प्रोपेन प्रोवाइडर था उसको चेंज किया और फ्रेल गैस से थॉमसन गैस को शिफ्ट कर दिया। एपेलेचियन हीटिंग जो है एक लोकल फर्म थी और वो बेचती थी प्रोपेन थॉमसन गैस को, और उन्होंने इंस्टॉल किया एक नया टैंक जो कि 10 फीट अवे था उस बिल्डिंग से जहाँ पे ये टैंक उन्होंने इंस्टॉल किया। जो पुराना टैंक था उसके अंदर तकरीबन 350 गैलन प्रोपेन जो था वो मौजूद था और एपेलेचियन हीटिंग जो कंपनी थी उनकी ये कोशिश थी कि वो ट्रांसफ़र करे इस 350 गैलन ऑफ प्रोपेन को एक स्पेशल होज, एक वाल्व और एक पंप के थ्रू न्यू इंस्टॉल थॉमसन गैस के टैंक के अंदर। इस तरह का जब भी ट्रांसफ़र होता है तो टेक्नीशियन जो होता है वो उसको लाजमी क्या करना होता है कि अनस्क्रू करना होता है सेफ्टी प्लग को जो कि टॉप पे होता है और द लिक्विड विड्रॉल वाल्व जो होता है उसके थ्रू उसको एम्प्टी आउट किया जाता है। जो सेफ्टी प्लग है उसके अंदर एक स्मॉल होल होता है और उसको हम टेल टेल कहते हैं, और अगर प्रोपेन इस होल से रिलीज़ हो रही होती है तो फिर ये एक वार्निंग होती है कि डेंजरस लीक जो है वो हो सकता है अगर आप इस टेल टेल को कम्प्लीटली रिमूव कर देंगे। और अगर प्रोपेन जो है हमें लीक होती हुई नज़र आती है तो हम फ़ौरन से इस प्लग को फ़ौरन से टाइट कर देते हैं, और अगर हमें कोई प्रोपेन की लीक ऑब्ज़र्व नहीं होती है उसके अंदर से निकलती हुई तो फिर हम प्लग को रिमूव कर देते हैं। और जो वाल्व है उसके ऊपर एक स्पेशल वाल्व लगाया जाता है, उसकी स्पेशल फिटिंग होती है और वो थ्रेडेड होता है और वो लिक्विड विड्रॉल वाल्व के अंदर इंस्टॉल हो जाता है। अब जो स्पेसिफिक फिटिंग है ये क्या करती है, ये डिप्रेस करती है स्प्रिंग लोडेड मैकेनिज्म को, और जैसे ही आप इस वाल्व को, थ्रेडेड वाल्व को इंस्टॉल करते हैं तो ये क्या करता है, ये स्प्रिंग लोडेड वाल्व को मैकेनिज्म को डिप्रेस करता है। जैसे वो डिप्रेस होता है तो वो अलाउ करता है प्रोपेन को कि वो वहाँ से फ्लो हो और फिर आगे जो कनेक्शन है होस की उसके थ्रू और फिर पंप के थ्रू जिस आपने टैंक के अंदर उसको ट्रांसफ़र करना है प्रोपेन वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है। अब उस इंसिडेंट वाले दिन हुआ क्या, CSB जो है केमिकल सेफ्टी बोर्ड यूएसए की, उसने डिटरमाइन किया कि जो ये एक्सीडेंट हुआ इसके सेवरल फैक्टर्स थे और ये जो एक रूटीन टैंक एक्सचेंज का जो टास्क था वो एक ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो गया इन तमाम सेवरल फैक्टर्स की वजह से। जो 30 जनवरी 2007 की मॉर्निंग थी तो 2 टेक्नीशियन जो हैं एपेलेचियन हीटिंग कंपनी के वो आते हैं ताकि इस नए टैंक को वो सर्विस में ले सकें, और जो लीड टेक्नीशियन था वो थोड़ी देर के बाद किसी और दूसरी साइड की तरफ चला जाता है और जो इनएक्सपीरियंस जूनियर टेक्नीशियन था उसको वहाँ पे छोड़ जाता है ताकि वो इस तमाम काम को प्रिपेयर करे और प्रोपेन को एक टैंक से, पुराने टैंक से नए टैंक के अंदर ट्रांसफ़र करे। तकरीबन 10:25 पे जब जूनियर टेक्नीशियन तो था उसने सेफ्टी प्लग को लिक्विड विड्रॉल वाल्व से जैसे ही अनस्क्रू करना शुरू किया, और लेटर ऑन बाद में CSB को इस बात का भी पता चला कि जो ये वाल्व था ये परमानेंटली स्टक हो गया था ओपन पोजीशन में। प्रोपेन जो है वो लाइकली फ्लो आउट ऑफ द होल, उस होल में से, प्लग के होल में से प्रोपेन निकलनी शुरू हुई, लेकिन जो टेक्नीशियन था वो इस बात की ट्रेनिंग नहीं रखता था, ना उसको इसका इम्पोर्टेंस का पता था कि इस वाल्व को जब खोलना है, अनस्क्रू करना है और उसमें से अगर प्रोपेन निकल रही है तो फ़ौरन से टाइट कर दिया जाए ताकि प्रोपेन वहाँ से ना निकले। लेकिन चूँकि इसकी ये कहना चाहिए ट्रेनिंग नहीं थी, तो जैसे ही टेक्नीशियन ने उस कैप को वहाँ से, प्लग को वहाँ से निकाला है, जेट ऑफ प्रोपेन जो है वो स्प्रे हुआ है ऊपर की तरफ।
और एक कहना चाहिए ब्लोइंग वाइट क्लाउड ऑफ फ्लेमेबल प्रोटीन जो था, प्रोपेन जो था, वो स्टोर के पीछे वाले एरिया में जहाँ ये टैंक रखा हुआ था वहाँ से एक बड़ा क्लाउड जो है इसका प्रोपेन का निकला है, और जो बिल्डिंग थी उसका जो एज था वो वहाँ से टकराया है, और टकराने के बाद वो तमाम जो प्रोपेन है वो आहिस्ता आहिस्ता वेंट्स के थ्रू स्टोर के अंदर एंटर होनी शुरू हो गई, जो कि रूफ़ के ऊपर वेंट मौजूद थे। और इसके साथ ही जो 2 वेंट पाइप थे, डायरेक्टली उन वेंट पाइप के थ्रू वो स्टोर के अंदर एंटर होना शुरू हो गई, और जो कि फ्लेमेबल गैस जो थी ऑल्सो डिफ्यूज डाउन थ्रू द सीलिंग, और सीलिंग के थ्रू भी वो आहिस्ता आहिस्ता पूरे स्टोर के अंदर फैलनी शुरू हो गई। और चूंकि गैस इनविजिबल थी तो एम्प्लॉयज़ जो थे उनको नहीं नज़र आ रही थी गैस, लेकिन वो ऑर्डर उनको ऑब्जर्व हो रहा था और वो फील कर रहे थे कि यहाँ कोई प्रोपेन की स्मेल हमें मौजूद है, यहाँ पे प्रोपेन की स्मेल आ रही है। जो डेंस कहना चाहिए वेपर्स थे वो ग्राउंड लेवल पे टैंक के आसपास हर जगह वेपर्स जो है और फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग सब जगह पे वो स्प्रेड हो चुके थे, और टेक्नीशियन जो था वो इस क्लाउड के प्रोपेन क्लाउड के बीच में वहाँ पे खड़ा हुआ था, और वो बिल्कुल कोई हेल्प नहीं कर पा रहा था, कुछ उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से इस इंसिडेंट को स्टॉप करूँ, किस तरह से इस गैस के लीक को मैं रोक पाऊँ। और तकरीबन अगला जो आधा घंटा था उसमें जो तमाम 4 एम्प्लॉयज़ थे उस लिटिल जनरल स्टोर के, वो अंदर ही रहे, और टेक्नीशियन जो था वो बाहर खड़ा रहा और वो सब देखता रहा कि इस तरह से प्रोपेन लीक हो रही है, और किसी ने कोई इवैक्यूएशन भी नहीं की। ये सबसे एक ट्रैजिक चीज़ थी कि इस प्रोपेन के रिलीज़ के बाद उनको स्मेल भी फील हुई, लेकिन किसी ने वहाँ से कहना चाहिए कोई भी एस्केप नहीं किया, वहाँ से इवैक्यूएशन नहीं की उन्होंने। 10:28 पे जब प्रोपेन लीक होनी शुरू हुई है तो जूनियर टेक्नीशियन जो था उसने लीड टेक्नीशियन को इन्फॉर्म किया, और तकरीबन 10:31 पे लीड टेक्नीशियन जो था उसने थॉमसन गैस की टेक्निकल सपोर्ट को कॉल किया गाइडेंस के लिए कि इस कंडीशन में हम क्या करें, और लीड टेक्नीशियन ने दोबारा से जूनियर टेक्नीशियन को कॉल किया और उससे कहा कि तुम 911 पे कॉल करो और उनको इस चीज़ की लीकेज की इन्फॉर्मेशन दो। तो तकरीबन 10:40 पे जो जूनियर टेक्नीशियन था उसने 911 पे कॉल किया और इन्फॉर्मेशन दी थी कि मैं इस तरह से इस लिटिल जनरल स्टोर पे खड़ा हुआ हूँ और यहाँ ये गैस जो है वो एस्केप हो रही है इस प्रोपेन टैंक से और मुझे फ़ौरन से इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत है। 10:47 पे जो गेंट वॉलंटियर फायर डिपार्टमेंट का कैप्टन है वो वहाँ पर आता है और वो ऑर्डर देता है कि स्टोर को क्लोज़ कर दिया जाए, और एम्प्लॉयज़ जो हैं वो गैसोलीन के जो पम्प्स हैं उनको ऑफ़ कर देते हैं और डोर को लॉक कर देते हैं और अंदर ही स्टोर के अंदर मौजूद रहते हैं। अभी आप अंदाज़ा कर लें कि वहाँ पे प्रोपेन कंटिन्यूसली आ रही है, लेकिन वो अपने आप को अंदर ही बंद कर लेते हैं। वो समझते हैं कि हम अंदर रहेंगे, बंद रहेंगे तो प्रोपेन से हमें कोई किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने स्टोर के ऊपर एक साइन भी लगा दिया कि स्टोर क्लोज है ड्यू टू गैस लीक, ताकि अगर बाहर से कोई आ रहा हो तो वो अंदर एंटर ना हो। और इस तमाम ख़तरे के बावजूद किसी ने भी वहाँ से बिल्डिंग से इवैक्यूएशन नहीं की, ना किसी ने उनसे इवैक्यूएशन उस बिल्डिंग से करवाई। इसके बाद क्या होता है कि 2 इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जो हैं वो एक एम्बुलेंस में वहाँ पे आते हैं और वो टैंक की तरफ जाते हैं और वो जो टेक्नीशियन है उसको एग्जामिन करते हैं कि कहीं उसको कोई फ्रॉस्ट बाइट इंजरी तो नहीं हो गई है, जो कि लाइकली जब आप लिक्विड प्रोपेन को टच करते हो तो फ्रॉस्ट बाइट इंजरी आपको हो सकती है। जैसे CO2 फायर एक्सटिंग्विशर का हम आप लोगों को बताते हैं कि आपने उसकी प्रॉपर होज से जिस जगह पे पोजीशन है वहाँ से पकड़ना है, आपने सिलेंडर के ऊपर हाथ नहीं लगाना, होज को सेंटर से नहीं पकड़ना है, क्योंकि फ्रॉस्ट बाइट का मतलब होता है कि ठंडक की वजह से आपका हाथ जल जाता है। तो वो टेक्नीशियन जो है उन्होंने फ़ौरन से चेक किया उसको कहीं इसको फ्रॉस्ट बाइट तो नहीं हो गया है। 10:50 पे जो लीड टेक्नीशियन था वो दोबारा से इसी साइड पे आता है, लीक साइड पे, और अपने टेक्नीशियन को ज्वाइन कर लेता है जिस जगह पे लीकेज हो रही थी। थोड़ी देर के बाद एक और वॉलंटियर फायर फाइटर जो है वो अपनी पर्सनल गाड़ी में इस कहना चाहिए इंसिडेंट साइट पे पहुंचता है जहां पे बाकी लोग भी टैंक के पास खड़े हुए थे। 2 टेक्नीशियन जो हैं वो उसी जगह जहाँ पे लीकेज हो रही है वो वहाँ खड़े रहते हैं। फायर का जो कैप्टन है, फायर फाइटर है और इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जो है वो सब के सब इस टैंक के पास खड़े रहते हैं। एक मेडिकल टेक्नीशियन जो है वो ट्रैफिक को वहाँ से गाइड कर रहा होता है ताकि कोई और गाड़ियाँ उस पेट्रोल स्टेशन के करीब ना आए जहाँ पे प्रोपेन की लीकेज चल रही थी। जो 4 एम्प्लॉयज़ थे वो अंदर की तरफ वेट कर रहे थे और कैप्टन जो था उसने फायर फाइटर को कहा कि तमाम लोगों को इस स्टोर से बाहर निकालो, इनको इवैक्यूएट कराओ। 30 सेकंड अभी सिर्फ गुजरे थे जब फायर फाइटर को कैप्टन ने इंस्ट्रक्शन दी कि तमाम लोगों को बिल्डिंग से इवैक्यूएट कराओ। अभी वो स्टोर की तरफ जा ही रहा था, चंद कदम उसने लिए थे कि प्रोपेन को किसी भी अननोन जगह से एक सोर्स ऑफ इग्निशन मिलता है और वो इग्नाइट होती है और एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो जाता है।
और एक्सप्लोजन की वजह से जो ये लिटिल जनरल स्टोर है ये बिल्कुल लेवल हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इसका बिल्डिंग स्ट्रक्चर जो है सबका सब वुडन था और इतना तेज़ ये एक्सप्लोजन था जिसकी वजह से वो पूरा स्टोर जो है वो ज़मीन से लेवल हो जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। और प्रोपेन के जो एक्सप्लोजन होता है इसकी वजह से जो इसके प्रोपेलिंग है वो बिल्डिंग फ्रैगमेंट्स जो हैं, ये फ्रैगमेंट्स जो है तमाम जगहों पे स्प्रेड हो जाते हैं और प्रोपेन टैंक जो है वो भी इस धमाके की वजह से 50 फीट दूर जाके गिर जाते हैं। 2 टेक्नीशियन, फायर कैप्टन, EMT स्टाफ जो था जो कि टैंक के करीब खड़े थे वो इस डेब्री से उन इंजर्ड होते हैं और उनकी वहाँ पे डेथ हो जाती है। जो 4 एम्प्लॉय थे जो कि स्टोर के अंदर मौजूद थे, एक फायर फाइटर जो था वो उनको इंजरी आती है, वो सीरियस बर्न्स होते हैं, इंजरी होती है लेकिन उनकी जान बच जाती है। और जो एमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन जो है जो ट्रैफिक को अदर एरिया की तरफ गाइड कर रहा था वो भी थोड़ा सा इंजर्ड होता है, उसके हाथ पे इंजरी होती है। अब ये सारी चीज़ें आपने देखी कि किस तरह से एक छोटी सी जॉब थी उसको अटेंड करने के लिए एक टेक्नीशियन 2 टेक्नीशियन जाते हैं। पहला टेक्नीशियन उस जगह से चला जाता है, इनएक्सपीरियंस इनकॉम्पिटेंट पर्सन जो है वहाँ पे एक जॉब को अटेंड करता है और उसके बाद प्रोपेन की लीकेज होती है और बहुत सारे इसके अंदर फैक्टर्स मौजूद थे और जिनको फॉलो नहीं किया जाता और उसके बाद सडनली एक एक्सप्लोजन होता है और उसके बाद ये पूरा स्टोर जो है ये मलयामीट हो जाता है। ये बिल्कुल आप इसकी वीडियो देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि स्टोर का नामो निशान ही वहाँ पे नहीं रहता, इतना ज़बरदस्त ये इंसिडेंट था। तो ये हमने चीज़ समझी है पहले वाले एपिसोड में। अब इसके बाद अपकमिंग व्लॉग जो होगा ये इसका पार्ट 2 होगा, उसके अंदर हम लेसन लर्न के बारे में बात करेंगे कि इसके अंदर से हमें क्या लेसन लर्न मिलते हैं, कॉजेज़ क्या थी जो CSB ने आइडेंटिफाई की हैं और की फाइंडिंग्स क्या थी, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो इसको अच्छी तरह समझिए, अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।